महाराष्ट्र में 30वीं सियासी हलचल। अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद से शरद पवार और अजित पवार गुट में 5 जुलाई को अहम अलग अलग बैठकें बुलाई। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद अजित पवार का बड़ा दावा, कहा कि पार्टी में सबका समर्थन हमारे साथ है। महाराष्ट्र विधानसभा में पवार गुट के नेता विपक्ष का ऐलान, अजित पवार की जगह जितेंद्र आव्हाड को बनाया गया नेता विपक्ष। मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने सभी नेताओं की बुलाई बैठक, महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर चर्चा। एनसीपी में फूट और शिंदे सरकार में अजित पवार की एंट्री पर कांग्रेस ने कसी कमर, मंगलवार को अपने विधायकों की बैठक बुला ली। शिंदे सरकार में अजित पवार की एंट्री पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, कहा राज्य का दौरा करके नए सिरे से खड़ी करेंगे पार्टी, बागियों के खिलाफ एक्शन होगा। फिर साथ बैठक है ना, तो त्याचा तो हमारा निर्णय घ्यायची इच्छा आहे। असं आहे, पक्षाची बैठक बोलायच्या नंतर तिथे निर्णय होईल। अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने पर शरद पवार के समर्थक हुए नाराज, बाकी नेताओं के पोस्टर पर काले पोते। पीएम मोदी को लेकर बोले अजित पवार, कहा पीएम मोदी के खिलाफ बिखरा हुआ विपक्ष, उनके आपस में ही लड़ाई है। शिंदे सरकार में अजित पवार की एंट्री पर बोले सीएम शिंदे, कहा विकास के मुद्दे पर हमारे साथ आए अजित पवार, अब सर पर दौड़ेगी ट्रिपल इंजन की गाड़ी। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि अजित पवार से बात हुई है, वो वापस आते हैं तो खुशी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रिया सुले ने अजित पवार को बताया बड़ा भाई, कहा कि अजित पवार मेरे भाई हैं और उनके लिए दिल में हमेशा प्यार होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल, कहा एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपना रुख किया है साफ, एनसीपी शरद पवार के साथ। एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल ने शपथ लेने वाले नेताओं के खिलाफ दायर की अयोग्यता की याचिका, अजित पवार और 9 अन्य विधायकों के खिलाफ दायर की याचिका। 4 जुलाई को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक पर बोले जयंत पाटिल, कहा कि हम सब पवार साहब के सभी फैसलों का समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा कि कैसी है विपक्षी एकता, सभी बीजेपी से मिल जाते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा कि बिहार में जेडीयू के विधायक सीएम के व्यवहार से खफा। महाराष्ट्र में एनसीपी के टूटने पर बोले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, कहा कि बीजेपी जोड़तोड़ की राजनीति करती है, जनता की ताकत पर विश्वास नहीं करती। सीएम केजरीवाल ने भी ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी, लिखा कल तक जिसको बोलते थे भ्रष्टाचारी, आज उन्हें अपनी ही पार्टी में अपनी सरकार में शामिल कर लिया, शब्द नहीं आए प्रधानमंत्री जी। महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर आपने बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा एक पोस्टर किया जारी, लिखा वॉशिंग पाउडर भाजपा। यूसीसी पर पार्लियामेंट्री पैनल की अहम बैठक, आज समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों की बुलाई बैठक, पीएम ही करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जाएगी, हर मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी लेंगे पीएम। बेंगलुरु में आज कर्नाटक के बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, विधायक बेंगलुरु में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेंगे। चुनाव से पहले राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, चुनावों को लेकर चर्चा। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कि अंग्रेजों ने 250 साल में जितना लूटा, मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में भारत को उससे ज्यादा लूटा। खम्मा में राहुल गांधी ने फूका चुनावी बिगुल, कार्यकर्ताओं के साथ एक सार्वजनिक बैठक की। राहुल ने ऐलान किया कि मजदूरों को दिया जाएगा 4,000 रुपए का पेंशन। राजस्थान के भरतपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व सैन्य कर्मियों से बातचीत की, देश के लिए उनकी सेवा की सराहना की। सोनीलाल पटेल जयंती पर बोले गृह मंत्री शाह, कहा बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी मिलकर खिलाएगी 2024 के लोकसभा चुनावों में कमर। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश से बढ़ा नदी का जलस्तर, बहाव सड़क के ऊपर से बह रहा था, ऐसे में पार करने की कोशिश करने लगा एक वाहन चालक। बहाव की चपेट में आ गई गाड़ी में सवार थे 6 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन गाड़ी बह गई। गुजरात के सूरत में बारिश के कारण बुरी हालत में बस डिपो नजर आया, दलदल में फंसी देखी बसें, कीचड़ में काम करने को मजबूर हैं कर्मचारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगातार हो रही बारिश ने बरपाया अपना कहर, बारिश के चलते मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा।
गुरदासपुर में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर खर्च किए गए 55 लाख रुपए पर बोले पूर्व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा। कहा कि जब मुझे नोटिस आएगा तो जवाब दे देंगे। रांची में पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी होंगी झारखंड की अगली शिक्षा मंत्री। आरजेडी ने स्वागत किया। फिरोजाबाद में खाली प्लॉट में बारिश का पानी भरा, 3 साल के बच्चे की डूबकर मौत। इटावा में लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया ने नहर पुल का शिलान्यास किया। ओवैसी के बयान पर उन्हें हिंदू बनने की सलाह दी। रेवाड़ी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पन्ना प्रमुख सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने रसोईया महासंघ की बैठक में लिया हिस्सा, लोगों को किया संबोधित। मंडी में 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 को लेकर पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर। जिला मुख्यालय में सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने 23 जुलाई को देश भर में विशाल धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। अंबाला में डीसी कार्यालय में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सैनिक। 1 रैंक 1 पेंशन में हुई खामियों को लेकर कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। अल्मोड़ा में लव जिहाद का मामला सामने आए। नाई की दुकान चलाने वाले विशेष समुदाय के शख्स ने 40 वर्षीय विवाहित महिला को लेकर वो फरार हो गया। झालावाड़ में कलेक्टर आलोक रंजन ने किया स्पोर्ट्स स्कूल का निरीक्षण। क्रिकेट मैदान, स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, फुटबॉल मैदान के भ्रमण में सुधार करने के भी निर्देश दिए। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की टिप्पणी। तेजस्वी और नीतीश कुमार पर वार करके कहा कि रोजगार की जगह लाठियां दे रहे हैं। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव। 5 जुलाई को डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर देंगे धरना। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया ऐलान, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर 13 जुलाई को करेंगे विधानसभा मार्च। गुरदासपुर में मणिपुर हिंसा के विरोध में ईसाई समुदाय का प्रदर्शन, उपायुक्त आवास तक निकाला गया कैंडल मार्च। जामताड़ा में झालमुड़ी बनाते देखे विधायक रणदीप सिंह और विधायक इरफान अंसारी, दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुर्शिदाबाद में हुए बम विस्फोट में कांग्रेस कार्यकर्ता के घर के दीवार का एक हिस्सा ढहा, पुलिस कर रही मामले की जांच। सतना में चेक बाउंस होने पर मामले में कांग्रेस नेता सईद अहमद को 1 साल की जेल, चेक की राशि समेत 9% ब्याज भी लिया गया वापस। ऊना में सीएम योगी ने ट्वीट करके शहीद को श्रद्धांजलि दी। 50 लाख की आर्थिक सहायता, परिजन को एक सरकारी नौकरी और जिले में एक सड़क का नाम रखने का ऐलान। देवघर में बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पत्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। शिरडी में साईं बाबा मंदिर में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव शुरू। पालकियां लेकर हजारों श्रद्धालु पैदल चलकर पहुंचे साईं दरबार। सहारनपुर में चोरी के आरोप में व्यापारियों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, मारपीट का वीडियो वायरल। गया में हथियारों के साथ जमीन कब्जा करने का एक वीडियो वायरल। राइफल और 36 जिंदा कारतूस बरामद। कोडरमा में छेड़खानी का आरोप लगाकर बुजुर्ग से मारपीट, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सूरत में बारिश के दौरान सफाई करती नजर आई एक महिला कर्मचारी, महिला का वीडियो हो रहा है वायरल। चंदौली में कार में स्टंट करते नजर आए युवक, घटना का वीडियो वायरल। भीलवाड़ा में दबंगों ने सरेआम महिलाओं पर बरसाए डंडे, घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया। लखीमपुर खीरी में अवैध संबंधों के चलते पति ने काटी पत्नी की नाक, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भरतपुर में बीएसपी विधायक को चुनाव लड़कर बीजेपी में शामिल होने पर पंचायत में ग्रामीणों ने सुनाई खरी खोटी, वीडियो हुआ वायरल। इंदौर में सेल्फी के चक्कर में युवक की जान चली गई, पैर फिसलने से 800 फीट गहरी खाई में युवक गिर गया। 12 घंटे के बाद शव किया गया बरामद। देहरादून में चोरों ने एटीएम काट कर चोरी की घटना को दिया अंजाम, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के जसोला में सोसाइटी के गेट पर तैनात गार्ड ने महिला के साथ की मारपीट सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में मामूली कहासुनी पर बढ़ा विवाद, आरोपी ने छत पर चढ़कर गोलियां चला दी, मामले में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तम नगर में गन पॉइंट पर ज्वेलरी मालिक से लूटपाट हुई है, सोने के जेवर और कैश लूटकर फरार हुए लुटेरे। पटना में भीषण सड़क हादसा हुआ, क्रेन से एक महिला और एक बच्चे की दबकर मौत। जमशेदपुर में ड्रग पैडलर्स का विरोध करने वाले एक शख्स को ड्रग माफियाओं ने गोली मार दी, मामले की जांच कर रही है पुलिस। हावड़ा में आरपीएफ ने बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 6 बच्चों को रेलवे स्टेशन से करवाया मुक्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक प्राइवेट कंपनी में स्लैब ढहने की वजह से बड़ा हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। दिल्ली के रणजीत नगर में अज्ञात लोगों ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी।
मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की मदद नहीं की। बिहार के कटिहार में सामने आया प्रेम प्रसंग का मामला। विधवा महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, भांजा समेत 5 गिरफ्तार। हाजीपुर में पुलिस के हाथे बड़ी कामयाबी में लगी। पुलिस ने 21 देसी पिस्टल और डीलर को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में 2 लड़कियों की डूबने के चलते मौत। पानी में फंसी अपनी भैंस को निकालने के प्रयास में हादसा हो गया। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे पर ट्रक ने बाइक और कार को मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। कानपुर में दबंगों ने बिजली घर में घुसकर कर्मचारियों के साथ की मारपीट। दबंगों की तलाश जारी है। चंदौली में कुछ युवकों का कार में स्टंट करने का वीडियो वायरल। पुलिस ने 12,000 रुपए का चालान काटा। गया में हथियारों के बल पर जमीन पर कब्जा करने का वीडियो वायरल। छापेमारी में 1 राइफल और 36 जिंदा कारतूस बरामद। आरा में गर्भवती पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति की जमकर कर दी गई पिटाई। मारपीट का वीडियो वायरल। पलवल में ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस को टक्कर। 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। नेल्लोर में एक मेडिकल छात्र ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। पुलिस करे मामले की जांच। और में कार सवार मोबाइल लुटेरों का पर्दाफाश। पुलिस ने घेराबंदी करके 3 को गिरफ्तार किया। बुल्ढाना में 24 लाशों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। एसएएफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। एशियंस के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ झेलनी पड़ी करारी शिकस्त। नहीं काम आई इंग्लैंड की कप्तान बेन स्टोक्स की शतकीय पारी। पाकिस्तान बोर्ड भारत भेजेगा सिक्योरिटी टीम। पाकिस्तान बोर्ड का कहना है कि वर्ल्ड कप से पहले शहरों की जांच जरूरी। खामी मिली तो वेन्यू चेंज करवाएंगे। बांग्लादेश दौरे के लिए हुआ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान। 30 गेंदबाज रेणुका सिंह और विकेटकीपर ऋचा घोष को रखा गया बाहर। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के संपर्क से समर्थन महाअभियान में उन्होंने हिस्सा लिया और इस अभियान के तहत क्रिकेटर शिखर धवन से मुलाकात की। पठानकोट में हथियारों का वीडियो वायरल करना पड़ा 2 युवकों को महंगा। 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्वालियर में दुकान के सामने कार हटाने को लेकर एक वकील और दुकानदार के साथ पुलिस ने की मारपीट। तीनों ही पुलिसकर्मी उनके खिलाफ केस दर्ज। बांदा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। परिवार में पसरा मातम। आगरा में दबंगों ने दलित परिवार की झोपड़ी में लगा दिया आग। हादसे के बाद मुकदमा दर्ज। नोएडा में गाड़ी के बोनट पर केक काटने और आतिशबाजी करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एलिवेटेड रोड का वीडियो हुआ था वायरल। नागालैंड के कोहिमा में लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कारगिल विजय दिवस मनाया। उस उपलक्ष्य में कोहिमा से मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। प्रतापगढ़ में अफीम तस्करी में पिता और 2 बेटे गिरफ्तार किए गए। बड़ी मात्रा में अफीम, 14 लाख रुपए कैश बरामद। दिल्ली में पुलिस आवासीय कॉलोनी हौस खास में एक छत का हिस्सा गिर गया। बाल बच्चे में और बेटे। सवाई माधोपुर में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैनपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की गिरफ्तारी। जिस हथियार से हत्या की गई पकड़ा गया और आरोपी के डांस करने का वीडियो है।